हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है और इसमें किस किस तरह की गतिविधियां होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये दरअसल होता क्या है और किस तरह से होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये होता क्या है और किस तरह से है। चार क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव में इसमें चार सेक्टर होते हैं, जिसमें कि बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा होता है फॉरेन सेक्टर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने दो क्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को समझा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं चार क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। इसमें चार सेक्टर होते, इन चारों सेक्टरों के बीच किस तरह से गतिविधियां होती है, इसमें जो मनी का फ्लो है वो किस रूप में होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। वास्तव में जो एक ओपन अर्थव्यवस्था होती है, ओपन अर्थव्यवस्था यानी कि खुली अर्थव्यवस्था होती है, उस खुली अर्थव्यवस्था में ये चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें कि विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो विदेशी व्यापार है वो खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी को किस तरह से एक अलग परिदृश्य में ले जाता है इकोनॉमी को, क्योंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में ये खुली अर्थव्यवस्था ही देखी जाती है। आज के दौर में किस तरह से वैश्वीकरण के युग में ये खुली अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो हम इसको बड़ी आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले घरेलू क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, ये किस तरह से इसमें गतिविधियां होती है, किस तरह से मनी का फ्लो होता है। घरेलू क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से वो आयातित वस्तुओं को खरीदता है। जब वो आयातित वस्तुओं को खरीदता है तो उनका भुगतान करना होता है। जब उनका भुगतान किया जाता है तो इस चक्रीय प्रभाव में ये एक तरह से निकास होता है, क्योंकि जो पैसा है वो घरेलू क्षेत्र से वो विदेशी क्षेत्र में जा रहा है। ये यहाँ पे पैसों का यानी कि मनी का वो निकास हो रहा है। मनी का फ्लो घरेलू क्षेत्र से वो विदेशी सेक्टर की ओर हो रहा है। घरेलू क्षेत्र विदेशों में की गई नौकरियां आदि और इस तरह से विदेशी क्षेत्रों से वो भुगतान प्राप्त करता है, यानी कि वो पेमेंट प्राप्त करता है। जब वो पेमेंट प्राप्त करता है तो किस तरह से वो इनकम के तौर पे वो विदेशी सेक्टर से वो घरेलू सेक्टर की ओर मनी का फ्लो हो रहा है, मुद्रा का फ्लो हो रहा है। कई बार ये देखा जाता है जो घरेलू सेक्टर से नौकरी करने के लिए अपनी सर्विसेज वो किस तरह से फॉरेन सेक्टर में देते हैं, तो फॉरेन सेक्टर से वो आय प्राप्त करते हैं, उनको भुगतान मिलता है। तो मनी का फ्लो यहाँ पे फॉरेन सेक्टर से घरेलू सेक्टर की ओर होता है। और अगर हम व्यवसाय सेक्टर से और फॉरेन सेक्टर के बीच में देखें, जो बिजनेस सेक्टर है और फॉरेन सेक्टर है उनमें किस तरह की गतिविधियां होती है। व्यवसाय क्षेत्र विदेश में किस तरह से वस्तु और सेवाओं को निर्यात करता है। जब वो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है तो बदले में उनको भुगतान किया जाता है, भुगतान मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मुद्रा का फ्लो फॉरेन सेक्टर से वो बिजनेस सेक्टर की ओर होगा। और इसी प्रकार व्यवसायी फर्म द्वारा अन्य देशों के लिए जो बीमाएं होगी, बैंकिंग सेवाएं होती है वो भी प्रोवाइड करती है, और इनको भी इन सेवाओं के बदले में भी जो फॉरेन सेक्टर है वो भुगतान देता है। तो ये जो भुगतान प्राप्त हो रहा है किस तरह से फॉरेन सेक्टर से बिजनेस सेक्टर को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हो रहा है और जो विभिन्न सर्विसेज है वो चाहे बैंकिंग हो, बीमा हो, ये सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कर रही है।
अगर हम दूसरी ओर देखें तो यहाँ पे व्यवसाय क्षेत्र, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, कच्चा माल, उपभोक्ता वस्तुएं, वो किस तरह से फॉरेन सेक्टर से वो कई बार आयात करता है। जब वो आयात करता है तो जो फॉरेन सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर को उसे भुगतान करना होता है बिजनेस सेक्टर को। जब वो बिजनेस सेक्टर फॉरेन सेक्टर को भुगतान करता है तो ये इस चक्रीय प्रभाव में ये निकास होता है, क्योंकि जो मनी का फ्लो है, जो मुद्रा का फ्लो है, वो बिजनेस सेक्टर से फॉरेन सेक्टर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस आय के चक्रीय प्रभाव में ये निकास का काम करता है, क्योंकि इससे उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। किस तरह से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ पे व्यवसाय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र है। अगर हम इन चारों क्षेत्रों के बीच किस तरह से गतिविधियां हो रही है, किस तरह से जो मनी का फ्लो है वो हो रहा है, इसको समझे तो इसको हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। आसान तरीके से समझ पाएंगे, बड़े ही बेहतर तरीके से हम इन चारों सेक्टर को समझ पाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में 2 क्षेत्रीय 3 क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को समझा। अब हम यहाँ पे 4 क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को बड़ी ही डिटेल में समझते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। यह आपका बिजनेस सेक्टर है, यह आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, यह गवर्नमेंट सेक्टर है, ये फॉरेन सेक्टर है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास उत्पादन के कारक होते हैं, वो चाहे लेबर हो, वो चाहे लैंड हो। वो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी जो सर्विसेज है वो फॉरेन सेक्टर को भी देता है, वो बिजनेस सेक्टर को भी देता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी देता है। जब वो बिजनेस सेक्टर को देता है अपनी सर्विसेज तो इसको इनकम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर वो मुद्रा का फ्लो होगा। और जब वो फॉरेन सेक्टर को अपनी सर्विसेज देगा तो यहाँ पे जो मुद्रा का फ्लो है वो फॉरेन सेक्टर से ये हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होगा। और जब ये हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं वो गवर्नमेंट सेक्टर को देगा तो यहाँ पे मुद्रा का फ्लो ये गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होगा। और जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर की अपनी जरूरतें भी होती है। ये जरूरतें किस तरह से पूरा करता है, और बिजनेस सेक्टर ने जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया और इन वस्तुओं और सेवाओं का भी वो उपभोग करता है हाउस होल्ड सेक्टर। जब ये इन बिजनेस सेक्टर की वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है तो वो भुगतान करता है, वो एक्सपेंडिचर करता है इन वस्तुओं पर। तो यहाँ पे ये मुद्रा का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से वो बिजनेस सेक्टर की ओर होता है। और कई बार हाउस होल्ड सेक्टर वो फॉरेन सेक्टर से वस्तुओं को लेता है, वस्तुओं को आयात करता है। जब वो फॉरेन सेक्टर से आयात करता है तो उसका भुगतान करना होता है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर से वो मुद्रा का फ्लो ये फॉरेन सेक्टर की ओर होता है। और हाउस होल्ड सेक्टर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स हो गया, तमाम प्रकार के टैक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा का फ्लो वो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की ओर होगा। तो इस तरह से ये हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच की स्थिति हमने देख ली। अब अंत में जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास बचता है तो वो जमा करता है, वो कैपिटल मार्केट में जमा कर देता है। तो कैपिटल मार्केट में उसका पैसा आ गया बचा हुआ। अब हम फॉरेन सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को समझ लेते हैं। फॉरेन सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में किस तरह से होता है। जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर कई बार वो अपनी वस्तु और सेवाओं को वो निर्यात करता है फॉरेन सेक्टर में। तो यहाँ पे जब निर्यात करता है तो फॉरेन सेक्टर से मुद्रा का फ्लो वो बिजनेस सेक्टर की ओर आता है। ये जाहिर सी बात है, जब निर्यात किया जाएगा फॉरेन सेक्टर में तो वो जो विदेशी देश में जो वस्तुएं मंगाएगा वो उसका पे करेगा। जब पे किया जाएगा तो जो मुद्रा है, जो मनी है, वो बिजनेस सेक्टर के पास आएगी। कई बार बिजनेस सेक्टर भी फॉरेन सेक्टर से वस्तुओं को मंगाता है, टेक्नोलॉजी को मंगाता है,
जब ये टेक्नोलॉजी वस्तुएं मंगाता है तो वो उसे पे करना पड़ता है फॉरेन सेक्टर को। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्टर से फॉरेन सेक्टर की ओर मुद्रा का फ्लो होगा। और बिजनेस सेक्टर के पास जो उत्पादित की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रोवाइड करवाता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी उन वस्तुओं को खरीदती है। जब खरीदती है तो उसका पे करना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की ओर ये मनी का फ्लो होता है। और गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस सेक्टर पे वो टैक्सेस लगाती है। वो टैक्सेस उत्पादन टैक्स हो सकते हैं, वो इनकम टैक्स हो सकते हैं, वो अलग अलग टैक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स के रूप में किस तरह से मुद्रा का फ्लो वो बिजनेस सेक्टर से वो परिवार की तरह वो बिजनेस सेक्टर से भी वो गवर्नमेंट की ओर फ्लो होता है। किस तरह से हमने ये परिवार के पास देखा, ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास देखा, हाउस होल्ड के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उसका फ्लो भी किस तरह से गवर्नमेंट की ओर होता है। इसी तरह से बिजनेस सेक्टर के पास जो टैक्स लगाए गए हैं वो टैक्स के रूप में किस तरह से मनी का फ्लो वो गया सीधा गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्टर के पास जो बचत होती है वो कैपिटल मार्केट में वो जमा की जाती है। और कई बार बिजनेस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कैपिटल मार्केट से वो पैसा उधार लेता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास जब अतिरिक्त पैसा होता है तो वो उसको वो कैपिटल मार्केट में जमा करती है। और जब घाटे की स्थिति होती है तो वो कैपिटल मार्केट से वो पैसा उधार लेता है। तो इस तरह से ये 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है जिसमें कि बिजनेस सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है। इन चारों क्षेत्रों में ये गतिविधियां होती है और मनी का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में होता रहता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से ये आय का 4 चक्रीय प्रभाव है। किस तरह से यहाँ पे 4 क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रभाव निरंतर चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने 4 क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।